फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए मैं आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आप सभी के बीच जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा 2014 से 22 तक जितने भी भाषण दिए गए हैं लाल किले की प्राचीर से, उनका मैं एक एक करके आप सभी को बतलाऊंगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे और आगामी परीक्षाओं में जो आने की संभावना हो सकती है। आइए प्रारंभ करते हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 से 22 तक भाषणों के पर एक नज़र। जैसे 2014 में खुद को देश का प्रधान सेवक बतलाया, नंबर 2 पे। या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रधानमंत्री ने जन धन योजना की घोषणा या प्रारंभ किया। और नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया की अपील की। और नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ भारत अभियान की घोषणा की। 2014-15 में देख सकते हैं 18,500 गाँव में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया गया। और नौकरियों, जो 4th क्लास की नौकरियां थी, उनसे साक्षात्कार या इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया। सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की योजना लाई गई। सबके लिए आवास की उद्घोषणा हुई। और नेक्स्ट देख लेते हैं, 2016 में स्वतंत्रता सेनानियों में की पेंशन में 20% की बढ़ाने का फैसला किया गया। और बीपीएल परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य मदद पहुंचाने का वादा किया गया। और देश में उर्वरकों की कमी रहती है, इसलिए खुद को इतना मजबूत कर लिया जाए उर्वरक के उत्पादन में कि दूसरे पर निर्भर न रहना पाए, इसके घोषणा हुई। और 2017 में देख लेते हैं, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य दिया गया। कम नगदी वाली अर्थव्यवस्था, जैसे चलन में रुपये होते हैं, नगदी रुपया होता है, इसमें से करप्शन फैलता है। इसको डिजिटलाइजेशन या डिजिटल माध्यम से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आह्वान किया गया। और देश में पूर्वी हिस्से का विकास करने के लिए उद्घोषणा हुई, क्योंकि पूर्वी हिस्से में चाइनीज बॉर्डर हमारे सटा हुआ है, इसलिए वहाँ पे समस्या रहती है। पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ विकास कम स्पीड से है, इसलिए वहाँ पे विकास करने के लिए जोर शोर से बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वयन किया गया, जिससे उस राज्यों को बेनिफिट्स पहुँचे और वहाँ के राज्य हमारे भारत के हिस्सों के बराबर रहे, इसलिए वहाँ। आइए आगे देखते हैं। 2018 में गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की गई। जन आरोग्य अभियान लाया गया। सशस्त्र बलों में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की योजना बनाई गई। किसानों की लागत में 1.5 गुना बढ़ाने के लिए एमएसपी में 1.5 गुना अधिक बढ़ जाए, इससे उनकी आय और बढ़े, योजना लाई गई। 2019 में स्वस्थ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गाँवों को बनाने के लिए योजना लाई गई। सीडीएस की नियुक्ति की गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति करने की योजना बनाई गई। सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने की योजना प्रारंभ की गई। एक राष्ट्र एक चुनाव पे जोर दिया गया। वहीं 2020 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा हुई। गाँव में ऑप्टिकल फाइबर की हर ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए एक ग्राम पंचायत, सभी ग्राम पंचायत डिजिटली रूप से कनेक्ट हो जाए, योजना लाई गई। एनआईपी में 110 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई गई। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया गया। 2021 में हम देख लेते हैं, मिशन गत शक्ति लॉन्च किया गया। और गांव में फॉर्टिफाइड जो राशन प्राप्त होता है, उसमें फॉर्टिफाइड चावल बांटने की योजना की घोषणा की गई। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया 2021 में। वहीं 2022 में 75 ग्राम लेवल पे अमृत सरोवर बनाने की अभियान लॉन्च किया गया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया गया 2022 में। 2022 में नेक्स्ट दिया था पंच प्रण, विकसित भारत, गुलामी की सोच से मुक्त भारत और विरासत पर गर्व करने की योजना लाई या प्रचार प्रसार किया गया। अगर इस प्रकार के वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।